नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। जी हाँ मित्रों, आज मैं फिर दिल्ली पे बात करूंगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के विषय में बात करूंगा, उनकी पत्नी के विषय में बात करूंगा। जी हाँ, एक कुर्सी थी, अभी भी है, और उस पे बैठकर उस कुर्सी पे कभी केजरीवाल जनता के नाम संदेश प्रसारित करते थे और जितने भी चुनावी संदेश हो, सामाजिक संदेश हो, क्रांतिकारी संदेश हो, उन्हीं कुर्सी पर बैठकर वो प्रसारित करते थे। और जेल जाने के बाद उस कुर्सी का फिर से इस्तेमाल कर रहा है कोई, और वो है केजरीवाल की पत्नी सुनीता जी। जी हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सुनीता जी जो हैं, केजरीवाल की धर्मपत्नी, ये इतने दिनों तक बिल्कुल नॉन एक्टिव थी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, वो अचानक इतनी एक्टिव क्यों हो गई? और कहीं न कहीं मुझे ये नाक को सीधा छूने के बजाय ये घुमा कर नाक छूने की कोशिश तो नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कहीं लालू जी ने जो सीधा सीधा काम किया, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री पर की कुर्सी पर बिठाने का काम सीधा सीधा किया, वही केजरीवाल कहीं टेढ़े ढंग से नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, वो कुर्सी जो कभी मुख्यमंत्री की हुआ करती थी, जिस पे मुख्यमंत्री बैठकर जनता के नाम संदेश दिया करते थे, आजकल उन पर सुनीता केजरीवाल बैठकर जनता के नाम इमोशनल, सेंसेशनल, हर तरह के इमोशन वहाँ से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बहाने बहा रही। उनके पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन और कोई किसी भी नेता की इतनी औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि उस कुर्सी पर बैठकर केजरीवाल के दिल की बात, केजरीवाल के मन की बात, केजरीवाल की व्यथा को जनता के सामने कह सके, सुनीता केजरीवाल के अलावे। और ये दर्शाता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी सुनीता केजरीवाल के पास जाने वाली है। एक बार फिर से लालू यादव पार्ट 2 बिहार की वो घटना याद कीजिए। किसी को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री लालू जी अपने कुर्सी पर अपनी पत्नी को बैठाने वाले हैं, उस पत्नी को बैठाने वाले हैं जिनका पॉलिटिक्स के पौ से भी दूर दूर तक नाता नहीं। चलो, केजरीवाल के साथ कम से कम इतना है कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं और थोड़ा सा पॉलिटिक्स का प जानती हैं। वो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत जगह हल्की फुल्की एक्टिव रही हैं। लेकिन फिर भी केजरीवाल में लग रहा है कि थोड़ी शर्म बाकी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा शर्मा रहे हैं कि कहीं लालू यादव को जो गालियाँ मिली थी, वो गालियाँ उन्हें भी न मिलने लगें। लालू यादव को जनता ने जिस तरह से कोसा था वो उन्हें भी न इस तरह से कोसने लगे। इसलिए अभी वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, धीरे धीरे अपने नेताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदत डलवा रहे हैं। ये मतलब उनके व्यवहार में ला रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल नाम की कोई नेता, कोई औरत है जो कि तुम लोगों के सारे नेताओं से ऊपर है और केजरीवाल की पत्नी है और वो पॉलिटिक्स में एक्टिव है। इस तरह से कुर्सी पर बैठकर रोज प्रवचन देते देते उस लोगों को आदत हो जाएगी कि ये तो एक्टिव पॉलिटिशियन है, और हो सकता है जब वो कुर्सी पर बैठें मुख्यमंत्री को, तो जनता
और उनके नेता उस तरह से रिएक्ट न करें जिस तरह से लालू द्वारा राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जनता ने रिएक्ट किया था। पॉलिटिशियन ने तो वहाँ पे भी नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे भी सारे लोग लालू के गुलाम थे और यहाँ पे भी सारे लोग केजरीवाल के गुलाम हैं। लेकिन जनता का क्या करेंगे, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में असली मालिक होती है। उसके बाद भी जनता ने राबड़ी को चुना था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो समय 90 का दशक और आज 2020 से 30 का दशक, 20 का दशक, 30 साल गुजर चुके हैं। 30 सालों में समाज बहुत बदला है। वो अब उतना इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होता है। एक प्रधानमंत्री के मौत पर जनता इस तरह रोकर और भावुक होकर वोट नहीं देती कि बेचारा लड़का टूअर हो गया है, माँ बाप का साया उसके सर पे नहीं है, वो कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। और इस तरह से राजीव गांधी को 402 और 412 वोट मिल जाते हैं, 4 सीटें मिल जाती हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा और अब जनता उतनी सेंसिटिव नहीं रही और अब पॉलिटिशियंस के मन की बातों को, उनके अंदर की खुराफातों को जनता भी समझने लगी है और इमोशंस ख़त्म होने लगे हैं। उस तरह के दिखाऊ इमोशंस, घड़ियालू आंसुओं पर अब जनता मोहित नहीं होती है। तो इसलिए इसी डर के कारण केजरीवाल जनता को थोड़ी आदत डलवा रहे हैं। अपनी कुर्सी पर बिठाकर बार बार सुनीता केजरीवाल जी द्वारा अपने वक्तव्य, अपने जेल के से भेजे गए वक्तव्यों को, अपने इमोशंस को जनता तक फैलाने के क्रम में, क्योंकि न उस कुर्सी के लिए उन्होंने आतिशी को इसके लिए ज़रूरी समझा, न गोपाल राय, बाहर का कोई भी नेता जो अभी बाहर जेल से है, जेल के अंदर तो केजरीवाल और सिसोदिया ही हैं, संजय सिंह ही हैं, सत्येंद्र जैन ही हैं, 4। इसके अलावा कितने नेता हैं जो उस कुर्सी पर बैठकर ये चीज़ें बोल सकते थे, जनता को इमोशनल ढंग से इन चीज़ों को समझा सकते थे। लेकिन केजरीवाल जी ने अपनी पत्नी को चुना और इसके पीछे कारण यही है, क्योंकि वो जानते हैं, ऐलान अभी चल रहा है कि मैं जेल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुख्यमंत्री का पद चलाऊंगा, दिल्ली को जेल से ही चलाऊंगा। लेकिन वो भी जानते हैं कि कब तक चलाएंगे। ये कोई संपूर्ण राज्य नहीं है। बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े मुख्यमंत्री तक ये नहीं कर पाए, तो वो तो एक छोटे से राज्य, केंद्र शासित राज्य के आधे मुख्यमंत्री हैं। आधे मुख्यमंत्री इसलिए, केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार नहीं होता। उनसे ज़्यादा अधिकार तो पंजाब के मुख्यमंत्री को है। भगवंत मान कहीं आधिकारिक रूप से उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, अपने बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि पंजाब जैसे स्वतंत्र राज्य के मुख्यमंत्री। इसीलिए कई बार केजरीवाल को बहुत जलन भी होती थी और वो पंजाब का मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे, और लेकिन ये नहीं हो सका और उन्हें भगवंत मान को बनाना पड़ा। लेकिन वो साध उनकी पूरी नहीं हो सकी, एक संपूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री बनने का, और दिल्ली की मुख्यमंत्री कुर्सी से उन्हें अपने दिल को तसल्ली देनी पड़ी। लेकिन अब वो भी कुर्सी जानते हैं कि कितना भी अनाउंस कर ले कि मैं दिल्ली से जेल से गद्दी चलाऊंगा, लेकिन ये नहीं हो सका। जब बड़े बड़े इनसे धुरंधर इस्तीफा देना पड़ा, लालू जी को इस्तीफा देना पड़ा, अपनी जयललिता को इस्तीफा देना पड़ा गिरफ्तारी से पहले, और अभी सबसे ताज़ा हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, तो केजरीवाल किस गली की मुर्गी हैं? उन्हें तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, नहीं तो
एलजी बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि वो एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां एलजी के पास उनसे ज़्यादा पावर है। तो आज नहीं तो कल कुर्सी छोड़नी ही है, तो वो अपना विकल्प तैयार कर रहे हैं और धीरे धीरे जनता के बीच एक चेहरा जो नहीं बिल्कुल जाना पहचाना नहीं था, उसे जाना पहचाना बना रहे हैं। अपनी ही कुर्सी पर बैठाकर उन्हें बार बार चुनाव टीवी पर दिखा रहे हैं, न्यूज़ चैनलों पर दिखवा रहे हैं, ताकि जनता ये मान जाए कि ये कोई लग रहा है कि आम आदमी की बहुत बड़ी नेत्री हैं। बाकी तो नेताओं में तो वही हैं, सारे बड़े नेता और स्वतंत्र विचारों वाले नेता को तो पहले ही केजरीवाल ने निकाल दिया था। उन्होंने अब अगर पाल रखे हैं तो सिर्फ पिट्ठू और चमचे पाल रखे, तो वो तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं। उन्हें तो केजरीवाल की गुलामी और सुनीता केजरीवाल की गुलामी, अरविंद केजरीवाल की गुलामी में कोई अंतर नहीं लगेगा। तो देखिए कब मुख्यमंत्री के घोषणा होती है दिल्ली में कि हमारे की घोषणा होती है कि अनीता केजरीवाल अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी और अरविंद केजरीवाल कब इस्तीफ़ा देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम, जय श्री राम। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। जय श्री राम।